जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे पॉलिटी और साइंस के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला देखते हैं प्रश्न। पहला क्वेश्चन कहता है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ था। तो ये संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 ईस्वी की, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का हो जाएगा सही जवाब 26 जनवरी 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वही अगर अस्थायी अध्यक्ष पूछता है तो सच्चिदानंद सिन्हा होते, इसलिए इसका आंसर ए हो जाएगा अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है। तो मौलिक अधिकार है भाग 3 में दिया हुआ, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का हो जाएगा सही जवाब 3 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है। तो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव करता है संसद और राज्यों के विधायक, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा सही जवाब 4 का सी। नेक्स्ट है कि 5 नंबर की अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है। तो ये संबंधित है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का हो जाएगा सही जवाब 5 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 कहता है कि राज्य का नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिया गया है। तो लिया गया है आयरलैंड के संविधान से, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है। तो ये है मैक्सिमम 552, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही जवाब 552। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा सही जवाब। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। नेक्स्ट है 9 नंबर की भारत में विधायी कार्यवाही की अंतिम व्याख्या कौन करता है। ये करता है सुप्रीम कोर्ट, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा सही जवाब 9 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 है कि राज्यसभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन होता है। ये होते हैं उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का अस्थायी अध्यक्ष होते हैं राज्यसभा के अध्यक्ष के रूप में जाना जाता है किनको, उपराष्ट्रपति को, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा सही जवाब 10 का बी। नेक्स्ट है कि संविधान का पिता किसे कहा जाता है। तो संविधान का पिता स्वरूप भीमराव अम्बेडकर को जाना जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा सही जवाब 11 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर कहता है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है। तो ये स्थित है दिल्ली में, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का हो जाएगा सही जवाब दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर कि पंचायती राज पहली बार किस राज्य में लागू हुआ था। तो लागू हुआ था राजस्थान के नागौर जिला में, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा सही जवाब राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर कि भारत में मतदान की आयु कितनी है। तो मतदान की आयु है 18 वर्ष, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का हो जाएगा सही जवाब 18 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15 की संविधान की प्रस्तावना को क्या कहा जाता है। तो संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा सही जवाब संविधान की आत्मा। नेक्स्ट है 16 नंबर कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो इनका होता है कार्यकाल 5 वर्षों का, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर की मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद से जोड़े गए हैं। तो जोड़ा गया है 42वां संशोधन से, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा सही जवाब 42वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 18 कहता है कि कौन सा अधिकार अब मौलिक अधिकार नहीं है। तो ये संपत्ति का अधिकार अब मौलिक अधिकार नहीं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। संपत्ति का अधिकार को 300 के क में रख दिया गया है ले जा करके, अब संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 19 नंबर कि भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन है। सर्वोच्च विधि अधिकारी के रूप में जाना जाता है अटॉर्नी जनरल को, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब 19 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर की लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है। तो लोकसभा का कार्यकाल होता है 5 वर्षों का, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब 20 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर की राज्यसभा का कार्यकाल होता है। तो राज्यसभा अस्थायी होता है, इसलिए इसका कार्यकाल नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही जवाब। राज्यसभा के जो ये लोग होते हैं उनका कार्यकाल 6 वर्षों का भले होता है, लेकिन राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर की विधि का शासन किससे संबंधित है। तो ये संबंधित है संविधान से, ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा सही जवाब 22 का सी। नेक्स्ट नंबर 23 नंबर कहता है कि लोकतंत्र का मुख्य आधार क्या है। तो लोकतंत्र का मुख्य आधार हो जाएगा आपका जनता।
क्योंकि लोकतंत्र जनता में ही नहीं थी, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही जवाब। नेक्स्ट देखते हैं 24 नंबर की राष्ट्रपति किसके प्रति उत्तरदायी होता है। तो ये होता है किसी के प्रति नहीं उत्तरदायी होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा सही जवाब 24 का डी। 25 नंबर कहता है कि बजट कौन पेश करता है। तो बजट पेश करते हैं वित्त मंत्री, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब वित्त मंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि साइंस से संबंधित। अब साइंस यहाँ पे साइंस आ गया, अब साइंस से क्वेश्चन होगा 25, इसलिए चलिए बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था। तो ये दिए थे वाटसन और क्रिक ने, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही जवाब 26 का ए। नेक्स्ट है कि रेडियोधर्मिता का खोज किसने की थी। तो रेडियोधर्मिता का खोज किए थे बैक्यूरेल ने, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही जवाब 27 का सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 28 की रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है। तो यह कहलाता है प्लाज्मा, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का हो जाएगा सही जवाब। रक्त का तरल भाग को प्लाज्मा के रूप में जाना जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। नेक्स्ट 29 नंबर के पौधों में भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है। तो भोजन का परिवहन होता है फ्लोएम के द्वारा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। अगर पानी का परिवहन कहता तो जाइलम होता सही जवाब, लेकिन फ्लोएम हो जाएगा भोजन के लिए। नेक्स्ट है 30 नंबर की ध्वनि किस माध्यम से में अधिक गति करती है। तो यह करती है ठोस में, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा सही जवाब। ध्वनि ठोस में अत्यधिक गमन करती है। नेक्स्ट है कि रक्त का पीएच मान लगभग होता है। तो रक्त का पीएच मान लगभग होता है 7.4, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा सही जवाब 31 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 32 नंबर की ओजोन परत वायुमंडल में किस भाग में होती है। तो ओजोन परत होता है आपका स्ट्रेटोस्फीयर में, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब 32 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर की एटीपी को क्या कहा जाता है। तो एटीपी को कहा जाता है ऊर्जा की मुद्रा, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का हो जाएगा सही जवाब। एटीपी का फुल फॉर्म एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है, एटीपी का फुल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 34 नंबर की शरीर में इंसुलिन का स्राव कहाँ होता है। तीसरा होता है अग्न्याशय में, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। अग्न्याशय के बीटा सेल में इंसुलिन का स्राव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर की पृथ्वी की सतह का लगभग कितना भाग जल से ढका हुआ है। तो ढका हुआ 71% भाग, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही जवाब 71%। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर की सबसे हल्की धातु कौन सी है। तीनों से सबसे हल्के धातु के रूप में लिथियम को जाना जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का हो जाएगा सही जवाब लिथियम। नेक्स्ट क्वेश्चन का 33 नंबर की मानव शरीर में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। इसे गलगंडमाला या घेंगा रोग का, तीसरी ऑप्शन नंबर ए इसका ही हो जाएगा सही जवाब 37 का ए। नेक्स्ट है 38 नंबर कहता है कि पानी का विद्युत अपघटन किसका उदाहरण है। तो ये उदाहरण हो जाएगा अपघटन अभिक्रिया का, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब 38 का सी। नेक्स्ट नंबर है 39 नंबर की पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण सबसे पहले किसने समझाया था। तो समझाए थे न्यूटन, इसलिए ऑप्शन नंबर बी उसका हो जाएगा सही जवाब। न्यूटन ने समझाए थे सबसे पहले गुरुत्वाकर्षण को। नेक्स्ट है 40 नंबर की तांबा किस प्रकार की धातु है। तो तांबा किस प्रकार की धातु है। तो यह धातु है संक्रामक धातु है, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का हो जाएगा 40 का बी। नेक्स्ट 41 नंबर की लाल रक्त कणिका कहाँ बनती है। तो आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है। तो अस्थि मज्जा में, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। नेक्स्ट है 42 नंबर कहता है कि सार्वत्रिक प्राप्तकर्ता जिसे यूनिवर्सल रिसेप्टेंट कौन सा रक्त समूह कहा जाता है। तो यह कहा जाता है ऑप्शन नंबर सी AB+ को कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा सही जवाब 42 का सी। नेक्स्ट देखते हैं 43 नंबर कहता है कि प्रोटीन का मूल निर्माण खंड है। तो निम्न में से कौन प्रोटीन का मूल निर्माण खंड है। तो ये अमीनो एसिड, इसका ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 नंबर की किस विटामिन को सनशाइन विटामिन कहते हैं। तो कहते हैं विटामिन डी को, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा सही जवाब। सनशाइन विटामिन के रूप में विटामिन डी को जाना जाता है। नेक्स्ट है 45 नंबर की धातुओं की विद्युत चालकता किस कारण होती है। तो इसका कारण विद्युत चालकता का हो जाता है मुक्त इलेक्ट्रॉन, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका है सही जवाब। नेक्स्ट है 46 नंबर की प्रकाश संश्लेषण में उत्पादित मुख्य गैस कौन सी है। तो यह हो जाएगा ऑक्सीजन, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा सही जवाब। नेक्स्ट है 47 नंबर की त्वचा का रंग किस कारण से होता है। तो त्वचा का रंग कारण होता है मेलानिन के कारण, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का हो जाएगा
सही जवाब। नेक्स्ट है 48 नंबर की परमाणु क्रमांक किसके बराबर होता है? तो परमाणु क्रमांक होता है प्रोटॉन की संख्या के बराबर, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 कहता है कि ओजोन का रासायनिक सूत्र है, तो ओजोन का रासायनिक सूत्र के रूप में O3 कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का हो जाएगा सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का लास्ट प्रश्न है, कहता है कि किस उपकरण से सबसे छोटी वस्तुओं को देखा जा सकता है? तो देखा जाए सूक्ष्मदर्शी से सबसे छोटी वस्तुओं को भी देखा जा सकता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का हो जाएगा सही जवाब। 50 क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होता है। वीडियो देखने के लिए थैंक्स।